कभी लावा लैंप देखा है? कितने मजेदार होते हैं ना। कलरफुल लिक्विड ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल जादू जैसा लगता है पर है नहीं। ये साइंस है। और सबसे अच्छी बात, तुम खुद घर पे अपना लावा लैंप बना सकते हो। ये एक मजेदार प्रोजेक्ट है जिससे तुम डेंसिटी और हीट के बारे में सीखोगे। तैयार हो जाओ अपनी आंखों के सामने बबली ब्रिलियंस का कमाल देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत है। चिंता मत करो, ज्यादातर चीजें तुम्हारे पास होंगी। एक साफ कांच का जार या बोतल, पानी, वेजिटेबल ओनिल, फूड कलर, एल्का सेल्सर जैसी फिजिंग टैबलेट और एक टॉर्च या लैंप। शुरू करने से पहले एक गैस लगाओ। तुम्हें क्या लगता है इन सबको मिलाने पर क्या होगा? सब मिक्स हो जाएगा या अलग अलग रहेगा? अपना अंदाजा लिख लो या किसी दोस्त को बताओ। इस अंदाजे को हाइपोथेसिस कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने जार या बोतल को 3/4 वेजिटेबल ओनिल से भर दो। यह ओनिल लावा लैंप के लिए बेस का काम करेगा। ध्यान रहे कि ओनिल की मात्रा सही हो ताकि लैंप अच्छे से काम करे। फिर पानी डालो, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के। पानी और ओनिल अलग अलग परतों में रहेंगे जो लावा लैंप का जादू बनाएंगे। अब रंग का नंबर। कुछ बूंदें फूड कलर की डालो। आप अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन सकते हैं। यह रंग पानी में घुल जाएगा और लैंप को और भी आकर्षक बनाएगा। देखो, ये ओनिल में से नीचे जाके पानी में कैसे मिलता है। यह प्रक्रिया देखने में बहुत ही दिलचस्प होती है। अपनी फिजी टैबलेट को आधा तोड़ो और एक टुकड़ा जार में डालो। देखो क्या होता है। टैबलेट के बुलबुले लावा लैंप में हलचल पैदा करेंगे। जब बुलबुले कम हो जाए तो दूसरा टुकड़ा भी डाल दो। इससे लैंप में और भी बुलबुले बनेंगे और यह और भी मजेदार लगेगा। अपने लावा लैंप को और भी कूल बनाने के लिए जार के नीचे से टॉर्च या लैंप की रोशनी करो। यह रोशनी लैंप को चमकदार बनाएगी और रंगों को और भी खूबसूरत दिखाएगी। रंगों का क्या होता है? देखो कैसे ये बुलबुले और रंग मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। ये लावा लैंप आपके कमरे की शोभा बढ़ा देगा और आपको एक अनोखा अनुभव देगा। सेक्शन 4, बुलबुलों के पीछे का साइंस। बुलबुले, चाहे वो सोडा में हो, साबुन के पानी में या फिर किसी वैज्ञानिक प्रयोग में, हमेशा से ही हमें आकर्षित करते आए हैं। ओनिल पानी के ऊपर क्यों रहता है? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब हमें विज्ञान में मिलता है। रंगीन पानी के बुलबुले ऊपर क्यों आते हैं? ये जानने के लिए हमें डेंसिटी यानी घनत्व को समझना होगा। ये सब डेंसिटी का कमाल है। घनत्व किसी भी पदार्थ की मास और वॉल्यूम का रेशो होता है। ओनिल पानी से लेस डेंस होता है, मतलब वो हल्का होता है और ऊपर तैरता है। जब दो लिक्विड्स का घनत्व अलग अलग होता है तो हल्का लिक्विड भारी लिक्विड के ऊपर तैरता है। फिजी टैबलेट पानी में मिलकर छोटे छोटे गैस के बुलबुले बनाती है। ये बुलबुले गैस के होते हैं जो पानी से भी हल्के होते हैं। ये बुलबुले रंगीन पानी के साथ चिपक जाते हैं जिससे वो हल्के हो जाते हैं। जब गैस के बुलबुले पानी में बनते हैं तो वो पानी के घनत्व को कम कर देते हैं, इसलिए वो ऊपर तैरते हैं। ये बुलबुले पानी के ऊपर तक पहुंचते हैं और फिर फूट जाते हैं। जब गैस के बुलबुले ऊपर जाके फूटते हैं तो रंगीन पानी फिर से भारी हो जाता है और नीचे चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इससे लावा लैंप जैसा मजेदार इफेक्ट बनता है। लावा लैंप में भी यही सिद्धांत काम करता है, जहां हल्का और भारी लिक्विड मिलकर एक मेस्मराइजिंग दृश्य बनाते हैं। सेक्शन 5, लावा लैंप साइंटिस्ट बनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक लावा लैंप कैसे काम करता है? अब तुम्हारे पास मौका है खुद एक लावा लैंप बनाने का और एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह महसूस करने का। अपना लावा लैंप बनाना साइंस को देखने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल मजेदार है, बल्कि यह तुम्हें विज्ञान के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में भी मदद करता है। तुमने डेंसिटी, बॉयंसी और केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखा। जब तुम तेल और पानी को मिलाते हो तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे वे अलग अलग परतों में रहते हैं। अब तुम अपने दोस्तों और परिवार को अपने साइंस के ज्ञान और अपने कमाल के बबली लावा लैंप से इंप्रेस कर सकते हो। जब वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारा लावा लैंप रंग बदलता है और बुलबुले बनाता है, तो वे दंग रह जाएंगे। अलग अलग रंगों के फूड कलर, अलग अलग साइज के कंटेनर्स और विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का उपयोग करके तुम अपने लावा लैंप को और भी रोचक बना सकते हो। या अलग अलग टेम्परेचर के पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या होता है। क्या गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ लावा लैंप अलग अलग तरीके से काम करता है? इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो।
तुम विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक्सप्लोर करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो और साइंस के साथ मजे करते रहो। हर एक्सपेरिमेंट तुम्हें कुछ नया सिखाएगा और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा।